वेरी गुड मॉर्निंग। आपका स्वागत है गौरी फार्मा के प्यारे से यूट्यूब चैनल में और आपका सहयोग काफी अच्छा। आज हम एक नया टॉपिक देखने वाले हैं, एड़ी में मोच। ये एड़ी क्या है और एड़ी में मोच कैसे आती है, आज हम इसके बारे में देखने वाले हैं और हम देखेंगे कि क्या और कैसे होता है। जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं, ये हमें मोच दिखाई दे रही है और ये रही हमारी एड़ी और इसमें ये हमारे शरीर की हड्डियां। इसमें दिया ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, नॉर्मल और हेल्दी, स्ट्रेच, लेंजर और कंप्लीट, टीआर टूटा हुआ, फूटा हुआ, जुड़ा हुआ। तो आ जाते हैं, देख लेते हैं क्या है, जल्दी से हम समझेंगे इसको कि ग्रेड्स ऑफ मोच के कारण क्या क्या हो सकता है। एंकल स्प्रेन एक प्रकार की चोट है जिसमें पैरों के लिगामेंट अधिक मात्रा में खींच जाते हैं। भाई लिगामेंट क्या होते हैं एक्चुअल में? लिगामेंट की अगर मैं बात करूं, सॉफ्ट टिश्यू होते हैं एक प्रकार के, थोड़े सॉफ्ट, थोड़े हार्ड, यानी बोला जाए कि हड्डियां जैसे प्रतीत होता है बट हड्डियां नहीं होती। हमें ऐसे समझे इसको। ये क्या होता है, एक लिगामेंट है और अधिक मात्रा में खींच जाते हैं। क्या होता है, कई बार आपने सुना होगा लिगामेंट इंजरी हो गई, यही वो चीजें है लिगामेंट। तो क्या होता है, लिगामेंट किसी प्रेशर के कारण या कभी स्ट्रेचिंग के कारण खींच जाते हैं जिसके कारण दर्द आने लगता है। बात कर रहे हैं कि एड़ी के लिगामेंट डैमेज हुए तो एड़ी में मोच आ गई। चलो आगे देख लेते हैं जल्दी से, क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं इसमें। इसमें सूजन आ सकती है, ये जैसे देख रहे हैं स्वेलिंग पार्ट है ये हमारा, सूजन आ सकती है। बहुत ज्यादा दर्द हो सकता है, अत्यधिक पेन हो सकता है। डिफिकल्टी इन वॉकिंग, चलने में समस्या हो सकती है, लंगड़ाते हुए चलने लगता है क्योंकि बहुत ज्यादा दर्द होता है, सेंसेशन ज्यादा होता है जिसके कारण व्यक्ति अपने पैर को अच्छे से नहीं रख पाता है। आगे बात कर लेते हैं कि डायग्नोसिस, डायग्नोसिस कैसे करेंगे, ये यहाँ पे दिया हुआ है डायग्नोसिस करने का तरीका। और डायग्नोसिस करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका हमने देखा कि हम क्या करेंगे, एक्सरे करेंगे। एक्सरे करने के कारण बाद हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर कुछ इमेजेस मिलेंगी, इस इमेजेस को आइडेंटिफाई करेंगे और देखेंगे कि क्या और कैसे हुआ है। अगर मान लेते हैं कि हमें अगर ऐसी कभी कंडीशन बन गई कि जैसे लक्षण दिख रहे हैं, सूजन आ गई है, अत्यधिक दर्द हो रहा है, चलने में समस्या हो रही, तो हमें क्योर करना चाहिए अपने पैर को, ना कि इस पे ज्यादा प्रेशर देना चाहिए और हमें आराम से इसे रखना चाहिए। यहाँ पर आप देख रहे थे, हम फिर से आ रहे हैं, ये हमारा स्ट्रक्चर है, ये हमारी एड़ी है और ये एड़ी का स्ट्रक्चर है। एक्चुअल में हो सकता है कि कभी ये हमारा पैर थोड़ा हल्के कम ऊर्जा के साथ रखने में आ गया हो या दबाव कम बना हुआ और हम रख दिए अधिक दबाव सोच करके, तब भी ये कंडीशन बन जाती है। आगे बात कर लेते हैं निदान पे। जब आ रहे थे निदान के बाद में सावधानियां, क्या क्या सावधानियां होनी चाहिए अगर लिगामेंट में रेप्चरेशन आ गया हो तो मरीज को आराम करना चाहिए ताकि लिगामेंट और ज्यादा ना टूटे। भाई लिगामेंट टूटा क्यों था? स्ट्रेचिंग के कारण स्ट्रेच हो गया था, जिसके कारण जो लिगामेंट, जिसे कि आमतौर पे बोलचाल की भाषा में बोला जाता है कि धागे टूट गए, ये वही धागे हैं जो लिगामेंट कहलाते हैं। तो मरीज को बेड रेस्ट लेना चाहिए और बेड रेस्ट इसलिए लेना चाहिए ताकि उसके पैरों को और ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े, और मेहनत अगर नहीं करेंगे या चलेंगे नहीं तो उन्हें रिलैक्सेशन मिलेगा। अगर चलते हैं तो प्रेशर जनरेट होगा और अधिक धागे यानी कि लिगामेंट टूट सकते हैं। यदि लिगामेंट ज्यादा डैमेज हुए हैं तो प्लास्टर कर लेना चाहिए, डॉक्टर के पास जाना चाहिए, डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। यदि डॉक्टर कहते हैं कि आपको प्लास्टर की आवश्यकता है तो बिल्कुल प्लास्टर करना चाहिए, जिससे कि जो हमारा पैर है उसे एक बेस मिलता है और वह स्टेबल होने लगता है और रिकवरी रेट बढ़ जाती है, इसीलिए हमें प्लास्टर करना चाहिए। पैरों को बर्फ से सिकाई करनी चाहिए। जो पैर है जहाँ डैमेज एरिया है, उस डैमेज एरिया, जैसे मान लेते हैं ये हमने देखा ये हमारा पैर था और ये यहाँ पर ये डैमेज एरिया है, तो जब इसमें स्वेलिंग आएंगी, एक्चुअल में यहाँ जब स्वेलिंग आएंगी इंजरी होने पर और पेन जब बहुत ज्यादा होगा, तो इसकी बर्फ से सेकाई कर लेते हैं जिससे कि हमें थोड़ा रिलैक्स मिलता है। बाकी तो हम जो एक्सरे करने के बाद ही पता कर लेते हैं कि क्या स्थिति बनी हुई है। आगे आ जाते हैं, ट्रीटमेंट की बात कर लेते हैं कि क्या ट्रीटमेंट ले, कैसा ट्रीटमेंट ले और कब तक लेते रहे। तो ट्रीटमेंट पे आ रहे थे चाइमोरल प्लस टेबलेट हमारे पास में रखी हुई है जिसके अंदर ट्रिप्सिन और चिमोट्रैप्सिन विद डाइक्लोफेन पोटेशियम के साथ में डला हुआ है। एक्चुअल में ये बहुत ही अच्छा पेन किलर है। ये क्या करता है, आपकी जो गंभीर चोटें होती है जैसे कि हड्डी का चटक जाना या किसी कारण से बहुत अत्यधिक दर्द आ रहा हो, तब इस दवा का उपयोग किया जाता है। ये काफी अच्छी दर्द निवारक दवा है। अच्छा, कई डॉक्टर इसकी जगह पर जीरोडॉल एसपी की यानी कि एसाक्लो, पैरा और सैरिटो, ये जो तीनों का कॉम्बिनेशन होता है इसको भी प्रिस्क्राइब करते हैं, जिससे कि दर्द और सूजन में हमें राहत मिलती है। आज और कुछ डॉक्टर्स की पहली पसंद में लेजर डी भी होती है। लेजर डी यानी कि डाइक्लोफेन के साथ सैरिडोपेप्टिडेस, इससे भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आता है।
बात कर लेते हैं इसका डोज क्या होना चाहिए। ये जो डोज है ये खासकर सैमरोल प्लस का एक गोली सुबह खाली पेट दी जा सकती है। खाली पेट लीजिए, खाने के बाद लीजिए। मैं तो रिकमेंड सोच करता हूँ कि खाने के बाद लेना चाहिए और 5 दिनों तक के इसे दी जाती है, जिससे दर्द में काफी अच्छी राहत हमें मिलती है। साथ में बात कर लेते हैं, हम यहाँ पे देख लेते हैं टैबलेट जीफी सिफेक्सिम 200। सिफेक्सिम 200 लेने का कारण है कि किसी भी प्रकार की जब इंजरी हुई है तो वहां पर अगर रेफ्रिजरेशन आया तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना हो। ये हमारे लिए एंटीबायोटिक बहुत अच्छा है जो कि रिकवरी में हमारी हेल्प करता है। साथ में अगर बात कर लेते हैं एक गोली सुबह शाम लेना चाहिए, हमें बीडी लेना चाहिए खाना खाने के बाद। आगे चल लेते हैं, यहाँ पे हम एक टेबलेट देख लेते हैं कैल्सियम डी। कैल्शियम कार्बोनेट के साथ विटामिन D3 डला हुआ है। हम यहाँ देख रहे थे कि सिपकॉल जो रखा हुआ है, सिपकॉल भी ले सकते हैं। सिपकॉल हमारे पास में 500 में रखा है विटामिन D3 के साथ में। हम यहाँ देखेंगे ये रहा हमारे पास सिपकॉल। इसे लेने से जो हमारी हड्डियां है या हमारी मांसपेशियां है, इसको रिकवरी लेने में काफी सरलता मिलती है। साथ में हमें कुछ मल्टीविटामिन लेने चाहिए। मल्टीविटामिन में बी कॉम्प्लेक्स लिया जाता है जो कि हमारे जो मसल्स है या स्ट्रॉन्ग या सेल्स है या टिश्यू है, इसको रिपेयर होने में काफी हेल्प मिलती है। और विटामिन D3 भी लेना चाहिए जिससे कि रिकवरी बढ़ जाए। इस प्रकार से कुछ सिंपल ट्रीटमेंट है। और यदि ऐसा लगता है कि फिर भी आराम नहीं मिल रहा तो हमें डॉक्टर को फिर से दिखाना चाहिए ताकि वो अच्छे से डायग्नोस कर सके। उम्मीद करता हूँ कि आज का ये वीडियो आपको काफी अच्छे से समझ आया होगा और इस प्रकार से कुछ सावधानी रखनी होती है। और हम देख रहे थे कि एक्सरे के थ्रू हमने कैसे देखा, कैसे समझा। तो ठीक है, मिलते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, मिलते हैं इसी प्रकार डबल एनर्जी के साथ।